नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में। जो साथी अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दें मित्रों। तो हमने पिछले वीडियो में 100 तक कराए थे प्रश्न, एक केमिस्ट्री का होने वाला है जो आगामी परीक्षा जैसे कि ग्रुप डी और CBT 2 में बहुत फ़ायदा करेगा मित्रों। तो कृपया ध्यानपूर्वक देखिएगा और आप लोग कॉपी कलम खोल के रखिए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी संपूर्ण व्याख्या भी देखिएगा कृपया आप लोग करके। आप लोग पहला क्वेश्चन जो कि हम 100 तक कराए थे, अब आगे उससे आगे करा रहे हैं, देखेंगे। अगर आप उस सबको नहीं देखे हैं, 100 तक नहीं देखे हैं, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, यूथ साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको खोल करके आप जरूर वीडियो को देखिए मित्रों। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें, अणु के मोल के बराबर है। तो यहाँ पे गणना कर रहे हैं। ऑप्शन दे रखा है 14 ग्राम, 2.8 ग्राम और 28 ग्राम और 1.4 ग्राम। तो यहाँ पे करना है कि N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करना है। तो देखिए, नाइट्रोजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। इसको पहले ध्यान रखेंगे, याद करना जरूरी है। अगर आप पीरियोडिक टेबल नहीं रखे रूम में तो आप जरूर लगा लीजिए। तो नाइट्रोजन परमाणु की 1 मोल का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। तो यहाँ पे N2 है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो 2 है तो 2 से गुना करेंगे, यानी कि 14 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 28 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 0.5 मोल, तो उतना में जो है 28 गुने 0.5 से गुना करेंगे तो आपको 14 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 ग्राम। तो इसी यही इसका पूछ रहा है कि अणु के मोल द्रव्यमान, तो 14 ग्राम। ध्यान रखेंगे, एक ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है शिफ्ट 1 में 2018 में। तो इस तरह के ही अब क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, तो कोई इजी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं जानिएगा नाइट्रोजन के 1 मोल द्रव्यमान का मान कितना होता है तो गलत हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा 1 मोल का, नाइट्रोजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 को देखेंगे मित्रों। 102 में क्या कहा जा रहा है साथियों, ध्यानपूर्वक देखेंगे 102 को। 102 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है, 6.023 गुने 10 के पावर -22 या 6.022 गुने 10 के पावर 23 या 6.022 गुने 10 के पावर -23 या 6.02 गुने 3 गुने 10 के पावर 22। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, आगे इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 6.022 गुने 10 के पावर 23 होते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणु या अणु या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो 1 मोल में जितना मौजूद रहता है, कितना, 6.022 गुने 10 के पावर 23, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। 104 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, ध्यान देंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 90 ग्राम पानी में, 90 ग्राम का पानी है, मौजूद जो है मोलों की संख्या कितनी है। अब 90 ग्राम पानी में जो है मौजूद मोलों की संख्या निकालना है। ऑप्शन दे रखा है 4 ग्राम, 4 या 5 या 7 या 6। तो मोलों की संख्या बराबर क्या फार्मूला होता है, ग्रामों में भार बटा में अनुभार, भार बटा में अनुभार। मोलों की संख्या निकालना होगा तो फार्मूला आप लोग नोट आउट कर लीजिए, क्या चीज़, भार बटा में अनुभार। तो जल का जो है यहाँ से हम लोगों का अनुभार निकालना होगा, और भार ग्राम में कितना है, तो 90 ग्राम है। तो 90 बट्टा में क्या चीज़ का अनुभार, तो जल का अनुभार। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O, H2O, H2O। तो O का वैल्यू कितना होता है, O का परमाणु भार कितना होता है, तो 16 होता है। और 2 दे रखा है, H2O लिखिएगा, H2O देखिए, तो इसका 16 हो जाएगा। तो 16 + 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 18। तो 90 बटा में 18 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यानी कि 5। क्या आ जाएगा, 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 5। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितने हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा मित्रों, 5 हो जाएगा।
आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 को देखेंगे। ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी परीक्षा हेतु, जो होने वाली परीक्षा ग्रुप डी या CBG 2, तो उसमें पूछा जा सकता है मित्रों। इसी टाइप का ही रहेगा अब साइंस, ध्यान रखिएगा। तो 105 को बनाइए। 105 में क्या कहा जा रहा है कि एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के डैश परमाणु मौजूद होते हैं, कितने? 2, 3, 4 या 1। तो एसिटिक अम्ल का तो सबसे पहले सूत्र होता है, ध्यान रख लेंगे, CH3COOH, जिसे जो हम लोग एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। यह जो है क्या है, तो एक अकार्बनिक अम्ल है। इसकी वजह से जो है सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी महक होती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एसिटिक अम्ल के एक मोल में ऑक्सीजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु तथा कार्बन के 2 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के कितने, तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 2, ध्यान रखेंगे कितना होता है? 2। अगर वही परमाणु हाइड्रोजन का पूछता तो 4, अब कार्बन का पूछता तो 2। तो ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के कितने? तो 2। अगर वही पूछता कार्बन के तो 2, और हाइड्रोजन का पूछता तो 4। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 को देखते हैं साथियों। 106 में क्या कहा जा रहा है मित्रों? 106 को देखेंगे। 106 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि सोडियम के जो है 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? ये पूछा जा रहा है। सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, तो सोडियम का जो है परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 69 या 46 या 23 या 3। तो यहाँ से समझने वाली क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। किसी तत्व या परमाणु द्रव्यमान संख्या वह है जो यह बतलाती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के बराबर भाग से कितना गुना भारी है। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? कुल द्रव्यमान बटा में मोल संख्या। तो कुल द्रव्यमान कितना है आपका? 69 है। 69 को 3 से भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 69 को अगर भागा आप दीजिएगा 3 से तो क्या आ जाएगा बताइए? 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23, तो आपका यही आपका परमाणु द्रव्यमान आपका 23 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 107 को बनाइए। 107 को देखिए। 107 में क्या कहा जा रहा है कि हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो यहाँ से जो है मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ग्रामों में भार बटा में अनुभार या परमाणु भार। ग्रामों में भार बटा में अनुभार या परमाणु भार। तो ग्रामों में भार कितना है आपका? 64 है। तो 64 बटा या परमाणु भार या अनुभार, तो आपका हीलियम का कितना होता है बताइए? 4। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपको? 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 16 मित्रों, 16 मोल। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 को देखते हैं मित्रों। 108 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम में कितने जो है अणु मौजूद होते हैं? नाइट्रिक जो है एसिड के 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद होते हैं? और परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे खुल करके दे रखा है, समझे? तो सबका अलग अलग दे रखा है, तो यहाँ पे बताना है कि उसका जो है नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम में अणु मौजूद कितने होते हैं। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटा में अनुभार। ग्राम में भार बटा में अनुभार, तो आपको भार कितना दे रखा है? 63। अनुभार निकालना है किसका? तो नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है? HNO3। तो H का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1 है। O का वैल्यू कितना है? 16 है। और N का वैल्यू कितना है? 14 दे रखा है। अगर नहीं जानते तो इसको याद भी कर लीजिए। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन समझने वाली बात है। इसी क्वेश्चन को जो है अलग अलग जो है आप लोग देखते हैं कि साइंस का कोई टाइपिंग करके ला देता है बोर्ड पे, तो आप लोग एकदम गच रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ समझना है मित्रों, आपको परीक्षा में बनाना है। तो अनुभार निकालिएगा, HNO3 का अनुभार नाइट्रिक एसिड का, तो देखिए यहाँ से निकालिएगा तो आपका 63 आ जाएगा। तो 63 को 63 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा मित्रों, 1 आ जाएगा। तो कहा जा रहा है कि अब उसका जो है मौजूद कितना है अणु उसमें? तो 6.022 गुने 10 के पावर 3। यहाँ पे 2 मिस्टेक से छूट गया है प्रिंटिंग में, तो ध्यान रखेंगे 6.022 गुने 10 के पावर 23 होगा। 1 का वैल्यू वही होगा ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 को देखते हैं। 109 में क्या कहा जा रहा है कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में जो है
कितने परमाणु होते हैं। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, 6.02 गुने 10 के पावर 22 या 6.02 गुने 10 के पावर 24 या 6.02 गुने 10 के पावर 23 या 6.02 गुने 10 के पावर 25। तो किसी भी एक में अगर पूछेगा, एक में किसी भी चीज़ का, तो आप ध्यान रखिएगा 6.02 गुने 10 के पावर 23, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। 110 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, 110 को देखेंगे हम लोग। 110 में क्या कहा जा रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल कितने मोल होते हैं। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं। तो पहले तो सल्फ्यूरिक अम्ल की सूत्र आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। H2SO4 तो अनुभार इसका आप निकालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो क्या हो जाएगा, H का तो 1 होता है और यहाँ से 2 से गुना हो जाएगा, और S यानी कि कितना हो जाएगा 32, और O का यानी कि ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 16 गुने 4 कीजिएगा, और जो है इसका वैल्यू होता है एस, तो इसको टोटल कीजिएगा तो 98 ग्राम आपका आ जाएगा। तो कहा जा रहा है कि अनुभार इसका कितना दे रखा है 25 अनुभार, तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ग्रामों का भार, यानी कि 25 बट्टा में अनुभार, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.255 आ जाएगा इसका मोल आंसर, 0.255 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 0.255, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको इंपॉर्टेंट है अनुभार और परमाणु भार याद रखना। आप याद नहीं रखते हैं तो नहीं बनेगा एग्जाम में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 को देखिए। 111 में क्या कहा जा रहा है, किसी भी पदार्थ के एक अणु में, किसी भी पदार्थ के एक अणु में जो है 6.023 गुने 10⁻23 कण शामिल है। यदि CO2 में इतना जो है कण मौजूद है तो CO2 के अणुओं की संख्या कितना होगा। तो CO2 के अणुओं की संख्या कितना होगा, तो एवोगाड्रो की संख्या बराबर कितना होता है 6.02 गुने 3 के पावर 6.023 गुने 10 के पावर 23, और CO2 में कणों की संख्या निकालने के लिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे दे रखा है कितना 3.0115 गुने 10 के पावर 23, ये लिया गया है यहाँ से। तो कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N बटा में स्मॉल मैंने कैपिटल N बटा में N0, तो इसको डिवाइड कीजिए, आप इसको डिवाइड कीजिए, इतना बटा में इतना को डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो केमिस्ट्री काफ़ी टफ है, यहाँ पे कैलकुलेटिव भी है, अगर अणु और परमाणु भार याद करना भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 112 को देखेंगे। 112 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि SO2 के 0.6 मोल के सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं। सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं, तो यहाँ से आपको बताना है कि सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है। तो SO2 के सल्फर डाइऑक्साइड के 0.6 मोल में सल्फर के परमाणुओं की संख्या पहले निकाल लेंगे। तो एक मोल में जो है सल्फर में कितना हो जाएगा 6.02 गुने 10 के पावर 23 जो है परमाणु होते हैं, और जो है 0.6 में तो उसमें गुना कर देंगे 0.6 में, तो क्या आ जाएगा 3.6132 के पावर 10 के पावर 23। तो इसको ध्यान रखेंगे परमाणु, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 22 दे रखा है गलती से, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको 23 होगा, यहाँ पे 22 नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ नोट भी दे रखा है कि RRB ने उत्तर को इतना 22 ही माना है, और 22 ही माना है, तो गलती किया तो उसी को तो मन पे करेगा। तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 को बनाते हैं। 113 में क्या कहा जा रहा है कि हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है। हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है। तो यहाँ से जो है उसका यानी कि द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना है 54 ग्राम दे रखा है पहले से ही, और जो है हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 4 होता है। तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान, तो 54 बटा में आप 4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए 13.5 मोल। 13.5 मोल इसी का आंसर आ जाएगा 13.5। 54 को 4 से भागा कीजिएगा तो 13.5 मोल इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 को बनाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंट है। कहा जा रहा है कि KCl के 0.5 मोल के कितने अणु मौजूद है। तो अब देखिए अणुओं की संख्या बराबर निकालना हो तो मोल गुने एवोगाड्रो संख्या करेंगे, मोल गुने एवोगाड्रो संख्या। तो मोल कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है,
और एवोगाड्रो संख्या आपको मालूम होना चाहिए कि एवोगाड्रो संख्या क्या होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, दू इसको नहीं लिखा है, रिपीटेड है इसलिए नहीं लिखा है। तो KCl के 0.5 में गुना कीजिएगा तो 3.01 गुना 10 के पावर 23 अणु मौजूद हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.01 गुना 10 के पावर 23। बस उसको गुना कर देना है एक एवोगाड्रो संख्या से। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 को देखेंगे। 115 में क्या कहा जा रहा है मित्रों, 115 में क्या कहा जा रहा है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है। तो CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान C प्लस O2 का द्रव्यमान, तो C का 12 होता है, ध्यान रखेंगे, प्लस 16 गुने 2, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पर 2 है तो गुना हो जाएगा। तो टोटल जो निकालिएगा तो 44 आ जाएगा CO2 का मोल का द्रव्यमान। और CO2 का 10 मोल का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो 44 से जो है इसको कितना से गुना कर दीजिएगा, 10 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 44 से 10 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 440 आपको आ जाएगा ना। तो वहीं आपका 440 दिया हुआ है, तो 440 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 को बनाते हैं। 16 में देखेंगे, 16 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका जो है वजन सबसे अधिक है, H2 के 10 के पावर 23 मोल का, या H2O के 1 मोल का, या N2 के 1 मोल का, या O2 के 1 मोल का। तो देखिए H2 के जो है 10 के पावर 23 मोल का वजन सर्वाधिक है। H2 के 10 के पावर 23 मोल का वजन यहाँ पे सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि 10 के पावर 23 मोल का यहाँ पे वजन सर्वाधिक है इन सबों में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 को बनाते हैं। 117 को देखिए क्या कहा जा रहा है 117 में मित्रों। क्वेश्चन नंबर 117 को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है साथियों कि एवोगाड्रो संख्या की इतना मोल है, तो किसी जो है त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ से जो है परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आइए हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दे रखा है। क्या कहा जा रहा है व्याख्या में कि एवोगाड्रो संख्या किसी तत्व के एक परमाणु यानी 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 होती है, जिसे हम लोग एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। परमाणु गैस के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23। तो ये 0.1 मोल में जो उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तो उससे 0.1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर 22, 6.022 गुने 10 के पावर 22। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 118 को। 118 में देखेंगे, 118 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि CH4 यानी कि मीथेन का अनुसूत्र है कि 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। तो मीथेन का अनुसूत्र क्या होता है, CH4 यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक। और मीथेन का अनुभार निकालने के लिए, मीथेन का जो है अनुभार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा उसका देखिए। C का कितना होता है 12.01 होता है प्लस, और हाइड्रोजन का 4 गुने 1.008। तो यहाँ से पूरा कैलकुलेटिव निकालेंगे तो 6.042 ग्राम होता है। तो यहाँ से निकालने के लिए आपको जो है अनुभार परमाणुभार और सब याद करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा तभी बनेगा, याद नहीं रखिएगा नहीं बन पाएगा। तो एक मीथेन का मोल द्रव्यमान, मीथेन के 1 मोल का द्रव्यमान यहाँ निकल करके आया 6.042 ग्राम। तो एक जो है मोल मीथेन का द्रव्यमान 1.6 ग्राम, यानी कि इससे इसे गुना कर दिया 0.1 मोल से, तो निकल करके आया 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 को देखेंगे। ये सब काफ़ी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 119 को देखिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। तो ध्यान रखिएगा परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे पूछ रहा है और हीलियम का भी परमाणु द्रव्यमान 4 दे रखा है। बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 परमाणु मोल हेतु कौन सा कथन सत्य है। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ऐसा नहीं। 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कथन सत्य को चुनना है। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थिति परमाणु की 1/3 होगी, नहीं। चौथा क्या कह रहा है ऑप्शन कि 1 मोल कार्बन में 1 हीलियम के परमाणु की उपस्थिति के परमाणु के बराबर होता है। तो हाँ, ये बराबर होता है एक एवोगाड्रो संख्या। आइए हम लोग इसकी व्याख्या ज़रा देख लेते हैं, आपको तब समझ में आ जाएगा क्यों। क्योंकि जो है 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का
6.023 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु होता है। 1 मोल हीलियम परमाणु का 6.023 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु होता है, सबका सेम ही होता है। तो 1 मोल जो है जल का भी वही चीज़ होता है, कितना 6.023 गुणे 10 के पावर 23 अणु होता है जल का, एक अणु। तो सब सेम होता है, बराबर होता है, कोई अधिक का कम नहीं होता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 को बनाएंगे। 120 में क्या कहा जा रहा है कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो पानी के 1 मोल में आपको बताया ना कि 1 मोल में भी उतना ही होगा, 6.023 गुणे 10 के पावर 23 जो है अणु मौजूद होते हैं। जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो 6.023 गुणे 10 के पावर 23 कौन दे रखा है, 10 के पावर 23 जो है ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 121 को बनाइए। 121 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है। सल्फर के 16 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी। सल्फर के 16 ग्राम में पूछ रहा है, तो मोलों की संख्या बराबर सल्फर की मात्रा बटा में परमाणु द्रव्यमान। सल्फर की मात्रा कितना दे रखा है 16, परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है 32। तो काटिएगा तो 0.5 मोल आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। तो गलती नहीं करना है, क्या हो जाएगा 0.5 मोल आ जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 122 को बनाइए। सारे क्वेश्चन आपके आगामी ग्रुप डी एग्जाम हेतु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो मोलों की संख्या कितनी होगी, 60 ग्राम जो हीलियम में मोलों की संख्या निकालना है। तो बताइए आप लोग कितना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पदार्थ का भार बटा में पदार्थ का अनुभार, पदार्थ का भार बटा में पदार्थ का अनुभार। तो यहाँ से पदार्थ का जो है भार बटा में अनुभार निकालिए। पदार्थ का आयतन लीटर में बटा अनुभार कितना दे रखा है बताइए। अनुभार हीलियम में कितना 22.4 होगा। तो देखिए यहाँ से आप निकालिएगा तो क्या आएगा जवाब, जरा आप लोग बताइए। आइए हम लोग जरा इसका व्याख्या देख लेते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए व्याख्या में क्या दे रखा है मित्रों कि 1 मोल कह रहा है कि 1 मोल किसी भी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कार्बन मूल कणों की उतनी उपस्थिति होती है जितनी की कार्बन के 12 समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या। तो मोलों की संख्या न्यून प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। मोल की संख्या बराबर पदार्थ के भार बटा में पदार्थ का अनुभार, या पदार्थ का आयतन लीटर में बटा में 22.4 लीटर। तो देखिए यहाँ पे जो है दिया गया पदार्थ का तत्व हीलियम। तो हीलियम का अनुभार कितना होता है 4, और हीलियम का भार कितना दे रखा है 60 दे रखा है ना, 60 ग्राम दे रखा है भार, और अनुभार कितना होता है हीलियम का 4। तो इसको ध्यान रखिएगा। अतः जो है 60 ग्राम जो है उपस्थित मोलों की कुल संख्या, तो क्या हो जाएगा 60 बटा में 4, 60 बटा में 4 यानी कि कितने क्या आ जाएगा 15 मोल। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 मोल। इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 मोल, 15 मोल। तो किसी गैस में जो है 6.023 10 के पावर 23 अणु को 1 मोल भी कहते हैं, 1 मोल भी कहते हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जबकि इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 मोल। क्योंकि 15 मोल इसलिए आया क्योंकि उसका ग्राम दिया हुआ भार में कितना 60, और हीलियम का कितना होता है अनुभार 4 होता है। तो अब डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 60 भागे में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 को देखते हैं। 23 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है। तो देखिए यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है C6H12O6, याद रखिएगा C6H12O6। तो यहाँ से अनुभार पहले आप लोग निकालने का काम कीजिएगा, अनुभार निकालने का काम कीजिएगा, अनुभार निकालने का काम कीजिएगा, समझे। तो कार्बन का कितना होता है 12, तो C6 है यानी कि 12 से 6 से गुना करेंगे। आइए हम लोग अनुभार निकालते हैं। इसको ध्यान रखिएगा 540 बट्टे में जितना आएगा अनुभार निकाल कर उसको डिवाइड कीजिएगा तो उसके मोलों की संख्या निकलेगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज का देखिए यहाँ पे अनुभार निकाल रहा है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, ध्यान रखिएगा C6H12O6। तो अनुभार निकालने के लिए कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 गुने 6 प्लस जो है 12 दे रखा है, और जो है H का 1, और जो है O का ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 गुने 6 कीजिएगा, टोटल निकालिएगा तो 180 आ जाएगा। तो ग्लूकोज का भार 540 ग्राम दे रखा है। तो कहा जा रहा है कि जो है मोलों की संख्या तो 540 बटा में 180, 540 बटा में 180 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3 मोल आपका आंसर आ जाएगा, 3 मोल आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो है 124 को बनाइए। 124 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि हीलियम के 52 kg में उपस्थित जो है अणु उपस्थित कितने होते हैं। तो अभी आपको बताया कि
मोलों की संख्या निकालना हो तो पदार्थ भार बट्टा में अनुभार। तो पदार्थ भार कितना दे रखा है 52 kg, 52 kg। तो अनुभार निकालिए, अनुभार निकालिए। हीलियम का जो है अनुभार कितना होता है 4 होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको 4 होता है। तो 52 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 13। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अनुभार परमाणु भार जो है सब याद करना पड़ेगा, तभी जो है आपका कल्याण है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो है 125 को बनाइए, 125 को बनाइए, जो कि आज का जो क्वेश्चन है लास्ट होगा। प्रत्येक जो है सेट में हम 25-25 ला रहे हैं ताकि आपको समझ हो और आगे बढ़े, आप लोग बना सके। सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला। एवोगाड्रो संख्या एन का अर्थ क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि एवोगाड्रो संख्या एन का अर्थ क्या है। 125 को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवोगाड्रो संख्या एन का अर्थ क्या है, तो आइए देखिए। पहला ऑप्शन दे रखा है परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ज्ञात करने में काम आता है, या किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। तो हाँ, इन्हें का यही अर्थ है, किसी तत्व के 1 ग्राम के परमाणु में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने का काम करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जरा आप लोग इसका व्याख्या भी देख लीजिए, क्या कह रहा है व्याख्या में कि एवोगाड्रो संख्या किसी तत्व के 1 ग्राम या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे हम लोग प्रायः कैपिटल एन या एन ए से इंडिकेट करते हैं। तो एन ए का जो मान क्या होता है वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी ग्रुप डी के लिए, CB22 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो साथी अभी तक आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए या लाइक नहीं किए इस चैनल को, तो आप लोग जरूर कर दें, और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कर दें। एक बार जम कर शेयर कर दीजिए मित्रों, और प्रत्येक जो है इसके सीरीज़ को देखिए, तब जो है आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।